महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से श्री लंगटाबाबा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से गिरिडीह जमुआ के मुर्जागंज स्थित साहू धर्मशाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंपनी के निदेशक सूरज गुप्ता ने की। इस अवसर पर क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। वक्ताओं ने महिलाओं को स्वरोजगार के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने, छोटे उद्योग धंधे शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। निदेशक सूरज गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के बिना समाज की प्रगति अधूरी है। यदि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो परिवार और समाज दोनों सशक्त होंगे। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और सहयोग देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कई महिला प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने छोटे स्तर पर कार्य प्रारंभ कर आज अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने महिलाओं की हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रतिनिधि संतोष साहू ने किया। इस आयोजन की सफलता में पूर्व प्रमुख प्रवीण कुमार साहू, जगन्नाथ डी मुखिया, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, राम स्वरूप साहू, विजय साहू, अशोक साहू, सुमित साहू, सूरज साहू, सदानंद साहू, राकेश प्रसाद साहू, रंजन कुमार साहा, नीरज गुप्ता, राजू गुप्ता, प्रमोद साहू, संजीव कुमार, पिंकी देवी सहित कई लोगों का योगदान सराहनीय रहा। सब जगह पे होते आ रहा है, बट इस बार हम लोग ने गांव के लिए सोचा है और सबसे बड़ी बात है गांव की महिला के लिए सोचा है। तो हमारी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इस पे आप लोग को सहयोग देना है। काम करके सपोर्ट सारा हम लोग देंगे, काम कौन करेगा हमारी तरफ से? आप लोग। और कमाएंगे कौन? आप लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत बार हमारे घर पर भी आना हुआ। दुर्गा पूजा समिति के मेंबर, साहू समाज के मेंबर, जितने भी लोग, उन्होंने बोला कि यहाँ की महिला लोग के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि महिला बहनों जितने भी लोग हैं वो कुछ करना चाहती है, बट वैसा कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर हम लोग ने जो आज सोचा है, ये अभी हमारा जस्ट शुरुआत है। इसके बाद हम लोग इसका सेंटर बनाने जा रहे हैं। जो ये आप मशीन का देख रहे हैं, हम लोग इस मशीन का पूरा सेंटर बनाएंगे जहाँ 10-15 मशीनें लगेगी। आप लोग वहां आएंगे, अपना काम करेंगे। जिनको जितना टाइम करना है वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको बता देना होगा। उतना टाइम आपके लिए अलॉट किया जाएगा। आप अपना जो भी तैयार करना चाहते हैं इसके थ्रू तैयार कीजिए और उसको बेच के अपना मुनाफा, प्रॉफिट कमाएं और जिसके जरिए आप अपने घर को भी कुछ योगदान दे पाए। तो ये हमारा सोच है। नेक्स्ट है अगरबत्ती वाला मशीन। अगरबत्ती वाला मशीन ऐसा है कि हम लोग इसका एक सेटअप बनाए हैं और ये अभी एक सेटअप आया है। ऐसा सेटअप अभी और भी आने वाले, कई सेटअप हम लोग लगाने जा रहे हैं। और कई सेटअप लगाने के बाद हम लोग कुछ इसका एक इसका पूरा मेंबर का एक कमेटी बनाएंगे जो आने वाले टाइम में टफकॉन फाउंडेशन इसको चलाएगा और उसमें टफकॉन फाउंडेशन की मेन मेंबर रहेगी, वो रहेगी वुमेन आने वाले टाइम में। और वो भी जो वुमेन रहेगी वो मिर्जागंज से ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद इसको थोड़ा चलाने का सिस्टम अलग रहेगा। इसमें हम लोगों ने ये किया है क्योंकि ये 1, 2, 4, 5, 10 मशीनें हो सकती है, बट 10 मशीनें भी एक समय तक बनते रहेगी। इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि आपको दे दे फिर उनको दे दे फिर उनको दे दे, ये चीज को हो नहीं सकता। तो इसके लिए एक मेंबर समूह तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी और उसके बाद इसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगा। सेकेंड था सबसे अच्छा जो समय हमें लगा वो ये था, जो आपके घर में आप लोग बहुत ज्यादा करते आ रहे हैं, वो है मसाला ग्राइंडिंग यूनिट। मसाला ग्राइंडिंग यूनिट से आप लोग सब लोग रूबरू हैं। आज मसाला का उपयोग हर घर में होता है और अभी क्या हो गया ना कि दुनिया जैसे जैसे चीजें बदल रही है वैसे दुनिया भी थोड़ा, इंडिया भी थोड़ा बदल रहा है हर चीजों में। अब पैकेटिंग का जमाना आ गया। अब कोई लूज सामान ज्यादा खरीदना नहीं चाहता। तो क्या है, आप लोग उसके लिए ग्राइंडिंग यूनिट बैठाया जाएगा जिसमें प्रोडक्ट कुछ लूज आएंगे, कुछ उसको फिनिश करना होगा, कुछ फिनिश प्रोडक्ट आएंगे, उसको पैकेजिंग करना होगा। तो हम लोग इस चीज को भी बढ़िया से सजाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जब हम लोग सब बैठेंगे तो इसमें लॉट्स ऑफ मेंबर्स अराउंड, हम लोग जो 500 का मेंबर्स का प्लानिंग किए हैं वो आने वाले टाइम में दिखने को मिलेगा कि हम लोग 500 से 700 लोग, महिला लोगों को, जितने भी महिला बहन है उनको काम मिल रहा है और काम के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ एक प्रॉफिट भी मिल रहा है जो आने वाले टाइम में आप लोग को इसका हेल्प मिलेगा।
जो एक और चीज था जो जूट बैग बनाने, अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जूट बैग सेलर है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जूट बैग की डिमांड पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बिकॉज जूट बैग जो है सबसे ज्यादा इंडिया में बनता है। ये बात आप लोगों को पता नहीं होगा, बट ये बनता है इंडिया में, और सबसे ज्यादा अभी ये पश्चिम बंगाल के साइड में बन रहा है। और हम लोग इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा इस साइड भी, झारखंड के साइड में भी लाया जाए और सबसे ज्यादा मिर्जागंज में लाया जाए। तो इससे आपका काम, इसमें काम करने का तरीका, तौर तरीका है, उसका सिस्टम है, उसको हम बनाएंगे, उसको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इसको आगे के रूप में। एक क्वेश्चन आ रहा था उनके बीच में कि इसको सेल कैसे किया जाएगा सर, सेल कहाँ करेंगे? बहुत लोगों ने पूछा था। सेल करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि ये चीज यही बन रही है और इतनी सस्ते में मिल रही है, तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए जितने भी किराना दुकान वाले भाई लोग हैं ना, वही सपोर्ट कर देंगे आप। और अगर तो जितने गाँव भी हो, तो ये ऐसी कम्युनिटी बन रही है कि जो चीज कम किफायती दामों में लोगों को उपलब्ध कराया जाए। हर चीज उपलब्ध कराना एक अभी हमारा एक सिस्टम बन गया है। हमें उपलब्ध इसलिए कराना है बिकॉज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उतना महंगा परचेज करना। तो ये अगर चीजों अच्छे दामों में उपलब्ध होगी तो जो कम, जिनकी कमाई कम भी है, वो आराम से इस चीज को ले पाएंगे, हर चीजों को। सेकेंड बात थी हमारे युवक बंधुओं के लिए, जितने भी युवक बंधु है ना, उनके लिए भी हम लोग ने कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे 3 से 4 जगह पे हम लोग अपने यूनिट्स लाने जा रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियां लगने जा रही है। तो हम लोग ने उसके लिए भी प्लानिंग किया, बिकॉज हमें बहुत लोगों की, अपने लोगों की दरकार है, और हम अपने लोगों को से ज्यादा एक प्रेरणा, एक अच्छा प्रेम रखते हैं। तो हम लोग यहाँ के युवक, जितने लोग हैं युवक बंधु, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे कि वो लोग इलेक्ट्रिकल और वेल्डिंग कोर्स, इस पे थोड़ा सा प्लानिंग करें, क्योंकि इसका काम डे बाय डे पूरे इंडिया में बढ़ते जा रहा है, बिकॉज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल पे ग्रो करने वाला है। तो इसके कारण अभी हर जगह पे ये काम लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेल्डिंग का, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविल, वेल्डिंग और एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल का, ये 3 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। हर घर में, हर जगह पे ये काम चलता है और इसका दरकार लोगों को पड़ता है। तो हम लोग युवक बंधु के लिए ये रखे हैं। नंबर 2 है कि कंप्यूटर सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज जिस हिसाब से पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन जो बोला गया है, इसको तभी पूरा किया जाता है जब हम लोग जैसे लोगों का सहयोग आप लोगों के साथ मिलेगा और ये आगे बढ़ेगा। और एक लास्ट बात है कि हम लोग ने एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का जो प्लानिंग किया है, ऐसा है कि आने वाले टाइम में व्हीकल की रिक्वायरमेंट इंडिया को और बढ़ने जा रही है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो हम लोग ड्राइविंग स्कूल का भी, ट्रेनिंग स्कूल का भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो युवक बंधु के लिए रहेगा, क्योंकि अभी टोटो, ई रिक्शा और अभी व्हीकल्स, जितने भी लाइट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बहुत तरह के व्हीकल्स आने वाले और भी इंडिया में, जिसपे लोगों का है कि अभी ड्राइवर मिलना कम हो गया है इंडिया में, ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो उसके लिए युवक बंधु अगर तैयार होंगे तो इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसको 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण था हमारा ये, सेकंड चरण कुछ और रहेगा, थर्ड चरण कुछ और रहेगा और लास्ट चरण कुछ और रहेगा। तो इसको हम लोग 4 चरण में बांट रहे हैं और ये प्लानिंग बहुत लंबा है। आप लोगों का बस हमें सहयोग चाहिए और हमारा साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस रहता है। बिकॉज हम अगर ये चीज को लाए हैं तो हम आगे बढ़ाने के लिए सोच के लाए हैं और आगे बढ़ाकर इस चीजों को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।